पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया बारा कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। भाया ने भाजपा नेताओं पर द्वेषता पूर्वक थाने में झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया। भाया ने कहा कि अंता द्वारा नगरपालिका क्षेत्र अंता में 22 विकास कार्यों के लिए निविदा संख्या 30/2023-24 आमंत्रित की गई थी, जिसमें 8 धार्मिक मंदिरों के विकास कार्य एवं 14 अन्य विकास कार्य करवाए जाने थे। नगरपालिका अंता के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर खंडेलवाल द्वारा दुर्भावनापूर्ण मेरे सहित अन्य लोगों के विरुद्ध निराधार तथ्यों पर पुलिस थाना अंता पर मुकदमा संख्या 02/2024 दर्ज कराया गया, जो नगरपालिका अंता की निविदा संख्या 30/2023-24 से संबंधित है। मुझे सोशल मीडिया एवं परिचित से जानकारी मिली कि भाजपा नेता रामेश्वर खंडेलवाल द्वारा अपने साथी कमल राठौर पुत्र धन्नालाल राठौर निवासी बारा व रोहित कलाल पुत्र इंद्र मोहन निवासी अंता के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मेरे लेटर हेड पर मेरी ओर से निविदा संख्या 30/2023-24 में वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगरपालिका अंता को संबोधित अनुशंसा पत्र कुटरचित कर उपयुक्त मुकदमों में थाना अंता पुलिस को पेश किया है। मेरी ओर से ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए। ये पत्र रामेश्वर खंडेलवाल कमल राठौर मोहित कलाल द्वारा मुकदमा संख्या 2/2024 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का साक्ष्य है। अंता थाने में कुछ दिन पूर्व मुकदमा नंबर 2/24 दर्ज किया गया है। उसमें वहाँ के जो नगर पालिका के जो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी खंडेलवाल, उनके द्वारा वो मुकदमा दर्ज कराया गया और उसमें मुझे भी मुलजिम बनाया गया। मैंने जानकारी चाहिए कि भाई इसमें मेरा क्या लेना देना है। नगर पालिका एक स्वशासी संस्था है, वो खुद डिसीजन लेती है, खुद निर्णय करते हैं। तो बाद में पता पड़ा कि नहीं साहब आप भी उसमें मुलजिम हैं। मैंने उसकी एफआईआर की कॉपी निकलवाई। फिर मुझे जानकारी मिली, मेरे किसी परिचित ने मुझे जानकारी दी कि साहब व्हाट्सएप पे एक लेटर आया है और वो लेटर आपके द्वारा नगरपालिका को लिखा गया, जो प्रकरण दर्ज हुआ है उस संबंध में। और रामेश्वर जी खंडेलवाल और पूर्व सभापति नगरपालिका बारा के कमल राठौर और एक कोई स्थानीय कोई एक काल रहा है कि साहब इन तीनों ने उसको कूटरचित तरीके से फर्जी लेटर तैयार करके लगाया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मैंने वो लेटर मंगवाया। उस लेटर की मैंने तहकीकात की। वो लेटर न तो मेरे ऑफिस से जारी हुआ, फिर मेरे एक चिर परिचित से मैंने आरटीआई लगवाई नगरपालिका में कि भाई ये निविदा संख्या इतने के क्रम में कोई पूर्व विधायक पूर्व एमएलए की कोई अभिशंसा कोई पत्र आया है पालिका में, उसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए और उसकी जो जिस उसमें आमद नंबर पे वो दर्ज हुआ वो भी उपलब्ध कराया जाए। तो नगर पालिका के ईओ साहब ने आरटीआई का जवाब दिया कि न तो इस निविदा के संबंध में प्रमोद भाया जी का कोई लेटर हमें पालिका में प्राप्त हुआ। जब लेटर ही प्राप्त नहीं हुआ तो फिर आमद में दर्ज होने का प्रश्न नहीं उठता। ये इस तरीके से कूटरचित दस्तावेज करके और राजनीतिक उसमें इस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज कराना, ये घिनौना अपराध है। कटु शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और इसको ये हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें कानून के ऊपर, न्याय के ऊपर हमें भरोसा है। और मुझे दुख इस बात का है कि कल राष्ट्रीय पर्व के दिन मुझे मुकदमा दर्ज कराने जाना पड़ा। मेरे साथी पानाचंद जी उसके आगे की घटना आपको बताएं। सर यही तो हमारे नेता सम्मानित प्रमोद जैन भाई साहब इसका मुकदमा दर्ज कराने के लिए अंता थाने जाने से पहले एसपी से बात की कि साहब इस प्रकार से मेरी जानकारी में है, मेरे 2 लेटर है, मैं इसको जिन लोगों ने इसको बनाया इसकी सत्यता जानने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए, इसका मुकदमा दर्ज करा दूंगा। एसपी साहब ने कहा कि साहब आप जाइए अंता थाने में और मुकदमा दर्ज करवाइए। जब प्रमोद जैन भाई साहब अंता थाने पहुंचे तो वहाँ पहुंचने के बाद 4 घंटे तक उन लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 4 घंटे तक वहाँ बैठे रहने के बाद जब इनसे हमारी बात हुई, हम लोग जब तैयारी करके थाने का घेराव करने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने मात्र उसको परिवाद में दर्ज किया गया। ये दुर्भाग्य है
कि जो राजस्थान सरकार का 2 बार जो मंत्री रह चुका है और उसके बाद वो एक परिवार एक रपट दर्ज करने जाता है, उसको 4 घंटे तक थाने में बिठाया जाता है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य होगा। आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए हम आपके माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, लेकिन हमारा कार्यकर्ताओं का मनोबल अभी टूटा नहीं है। हम अगर इस प्रकार की कार्यशील रही तो आने वाले समय में 12 की धरती पर ईटी से ईट जाकर जन आंदोलन करेंगे और इनकी जो कुटारा घात चल रही है, जो 2 महीने में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इनको सहन नहीं किया जाएगा।